आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये हमारी समस्या की 8th एपिसोड होगा आपके लिए, है ना। तो कुछ आज हम लोग फिर देखते हैं नया, और हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं लगभग वो डिस्कशन हमेशा अभी चार्ज के ऊपर ही चल रहा है ना। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, और उस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ थ्योरी कॉन्सेप्ट बेस पे बहुत कम फोकस कर पा रहा हूँ। आपको मैं जो विशेष फोकस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ आपके नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए, आप एक क्वेश्चन करिए। ये देखिए क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है, ये रॉड है जिसका लेंथ है 4 मीटर, और इस पर चार्ज फैला पड़ा हुआ है, ये चार्ज फैला पड़ा हुआ है, और इसकी जो डेंसिटी है वो लैम्डा इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 है। तो फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द रॉड आपको बताना है, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज आपको बताना है इस रॉड के ऊपर कितना फैला हुआ है। वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। शायद आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो ट्राई करने के बाद में तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। तो क्वेश्चन को रॉड की मैं जब भी बात करता हूं तो ये रॉड क्या है, 1 डायमेंशनल बॉडी, और लेम्डा दिया है तो जाहिर सी बात है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका यूनिट भी क्या होगा, कूलाम पर मीटर होगा, है ना। याद रखिएगा इन चीज़ों को, तो हमें आराम से निकलना। अच्छा, यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है, वेरिएबल है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू लेम्डा dx, यही तो होगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 4 तक निकालने हैं आप, तो 0 से 4 तक निकाल दो आप। तो लेम्डा का वैल्यू क्या है बेटा, 2x² प्लस 1, रखो वैल्यू जल्दी से, 2x² प्लस 1 dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक निकालना है। इसका इंटीग्रेशन कर लो आप। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अब इसको पहले एक काम करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ब्रेक कर लें, तो ब्रेक करने पर 2 बाहर आ जाएगा, x² dx आ जाएगा, और 0 से 4 आ जाएगा, प्लस dx आ जाएगा, 0 से 4 तक आ जाएगा। x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरा दुनिया जानती है, आप आराम से कर सकते हैं, x³/3 हो जाएगा, और 3 बाहर निकाल लो तो 2/3। अब इसका लिमिट पुट करा दो 0 से 4, प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो ये भी 0 से 4 तक। देखो भाई इधर कर लो सॉल्व, देखो तो Q इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, 4 को 3 बार लिखेंगे, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं 2/3 64, और 0 भी लिमिट पुट कराएंगे, 0 भी लिमिट पुट करा दी आपने। अब क्या लिखना है, x, तो x के लिए क्या लिखना है, 4 - 0 लिख देंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना यार। अब 64 2 जा कितना हो जाएगा, 64 2 जा, आराम से करिएगा, 64 2 जा, 64 × 2 डिवाइड बाय 3, और ये +4 हो जाएगा, और सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो 64 2 जा हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 128 हो जाएगा, है ना। 4 4 8 6 6 12, और एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा, तो 4 3 जा 12, तो 12 इधर आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 ये हो जाएगा, है ना। तो 8 2 जा क्या हो जाएगा, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, और 2 1 3 1 क्या हो जाएगा 4, और ये इतना आ जाएगा, और 128 और 12 क्या होगा 140, डिवाइड बाय 3, और लिखना चाहे लिख सकते हैं, तो कितने कूलाम हो जाएगा चार्ज। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ये वाला फॉर्मेट हमने पहले से ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो आपको आना चाहिए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये फार्मूला आपको याद है, तो वैल्यू रखी और लिमिट पुट करा ली आपको सामने, है ना। लिमिट पुट कराने के बाद ये बस कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा, है ना।
तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा पूरा, है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नोट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बगैर मेन चीज़ है लेक्चर को देखने से पहले आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है a, ठीक है ना। इस पर चार्ज है q और एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका इनर रेडियस है b और आउटर रेडियस है c। इस तरीके से बना लें आप इसको। तो वो क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, तुम्हें क्या करना है, एक तो कंडक्टिंग इनर कंडक्टिंग स्फीयर, ये इसको सॉलिड स्फीयर बोलेंगे, तो कहते हैं फाइंड द करंट, फाइंड द चार्ज डेंसिटी, फाइंड द चार्ज डेंसिटी, फाइंड द चार्ज डेंसिटी, फाइंड द चार्ज डेंसिटी इनर सॉलिड स्फीयर, इनर सॉलिड स्फीयर। सेकंड क्वेश्चन वो ये पूछते हैं, इनर फाइंड द इनर होलो स्फीयर, इनर होलो स्फीयर मतलब अंदर की साइड में बताना है आपको। थर्ड क्वेश्चन है आउटर होलो स्फीयर। इतनी जगह आपको क्या करनी, मतलब एक तो करंट डेंसिटी यहाँ पे पता करनी है, एक करंट डेंसिटी यहाँ पता करनी है, एक करंट डेंसिटी यहाँ पे पता करनी है। तो मैं इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ की चार्ज डेंसिटी को मैं क्या मान लेता हूँ, सिग्मा 1, इसको मान लेता हूँ सिग्मा 2 और इसको मान लेता हूँ सिग्मा 3। तो आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 का वैल्यू बताएं आप। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। शायद आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन करने के लिए। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। पहला काम क्या है, इनर सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले इनर सॉलिड स्फीयर करने से पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर प्लस का क्यू है ना, तो अगर यहाँ पे प्लस का क्यू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब बस काम करना चालू करते हैं। तो पहला आंसर करते हैं, सोल्यूशन देखो जल्दी से, देखो जरा पहला प्रॉब्लम इनर सॉलिड स्फीयर। तो सिग्मा 1 निकालना है अपन को, है ना। तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज अपॉन, हमेशा कंडक्टर पे चार्ज कहाँ पर रहता है, आउटर सरफेस पे रहता है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड में क्या है, सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, प्लस क्यू है ना, हाँ प्लस क्यू होगा, तो क्यू प्लस क्यू अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर सबका, ठीक है ना। अच्छा, इसी में ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बातों को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। इसको नोट कर लो आप अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, सभी को समझ में आ गया होगा हमें लगता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको रफ कर देते हैं। देखो रफ करने के बाद में देखो कुछ करते हैं, एक नया क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखें आप वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलो देता हूं, बढ़िया क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज है माइनस का 2q, और एक है होलो स्फीयर है, ये होलो स्फीयर है, ये इस तरीके से होलो स्फीयर बना हुआ है ना। इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है b और इसका रेडियस है c, ठीक है ना। अब समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो तुमसे वही क्वेश्चन है फिर से, फाइंड करना है यहां पर करंट डेंसिटी,
इसको मैं मान लेता हूँ सिग्मा 1, यहाँ पे निकालना है सिग्मा 2, और यहाँ पर भी चार्ज दिया गया है, यहाँ पर प्लस का 6 कूलाम चार्ज या 6Q दिया गया है। तो अब आपको निकालना है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सिग्मा 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 2 क्या है और सिग्मा 3 क्या है। सिग्मा 1 क्या है, चार्ज डेंसिटी है ना, तो निकालना है आपको। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। हमें लगता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। जरा एक बार फिर से हम लोग आंसर मिलाने की कोशिश करते हैं। देखो कितने लोगों का आंसर सही आया है, कितने लोगों का नहीं आया है। तो देखें, देखो भाई सॉल्यूशन। तो अगर बेटा यहाँ पर माइनस का 2Q चार्ज है, यहाँ पर माइनस का 2Q चार्ज है, तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 2Q है तो यहाँ पे होना चाहिए प्लस का 2Q। अगर यहाँ प्लस का 2Q तो यहाँ पे माइनस का 2Q हो जाएगा इनडायरेक्ट होकर के। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। अब देखिए जरा समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 6 और माइनस, तो ये प्लस का 4Q हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2Q, माइनस का 2Q अपॉन माइनस का 2Q अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। और सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 क्या हो जाएगा 2Q अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर। और इसको कैंसिल भी कर सकते हो आप, 2 आ जाएगा तो आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का Q अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। और इसी तरीके इसको भी लिख लो 2 2 जा 4, तो Q अपॉन 2 पाई बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और सिग्मा 3 कितना हो जाएगा, सिग्मा 3 है 4, तो मैं लिखूंगा 4Q अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो Q अपॉन पाई सी स्क्वायर। ये इतना आ जाएगा अपने पास में। एक आंसर ये आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, ठीक है ना। सभी को कोई दिक्कत वाले। अब इसी में क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्ज, फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्ज। पहला एक, इसी में एक नया क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ इनर एंड आउटर होलो स्पेयर। फाइंड करें आप, क्या होगा इनर और आउटर का, मतलब यहां पे चार्ज मैं मान लेता हूं यहां पर Q1 चार्ज है और यहां पर है Q2। तो आपको रेशियो बताना है Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा, Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। हमें लगता है कि आपने कर लिया होगा, ठीक है ना। देखिए Q1 का वैल्यू कितना है 2Q, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2Q, और यहाँ पर कितना है 4Q, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4Q। तो ये क्या हो जाएगा, Q से Q छम्मा 2 2 जा 4 आ जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनर और आउटर में इतना आ जाएगा आपके पास। हमें समझ में आई बात यार, आपको अच्छे से समझ में आया आपको, ठीक है सर। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, उसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रॉब्लम होगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना, ठीक है ना। अब आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। देखिए जल्दी से इसको मैं रफ किए देता हूं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और करिएगा, अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा आपको। देखिए जल्दी से, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे फिजिक्स में, न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं फिजिक्स में, मेरे हिसाब से, मेरा जो परसेप्शन है। क्वेश्चन ये है कि एक कंडक्टर है इस तरीके से, और ये हमारे पास में होलो कंडक्टर है इस तरीके से, इस तरीके से होलो कंडक्टर है, और इसका जो रेडियस है वो है a, और इसका जो रेडियस है वो है b, और इसका जो रेडियस है वो है c। यहाँ पर जो चार्ज है वो है 3Q चार्ज। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पर चार्ज है 3Q चार्ज, और यहाँ पर जो चार्ज है वो है प्लस का 2Q। तो आपको क्या बताना है, हाँ तो पहले समझ लें इसमें क्वेश्चन में क्या किया गया है। इस वाले कंडक्टिंग स्फीयर को
इससे क्या कर दिया गया है, कांटेक्ट कर दिया गया है, कंडक्ट कर दिया गया है, मतलब यहां से एक टायर को लिया गया और इसे कंडक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, कंडक्ट कर दिया गया है। तो कंडक्ट कराने के बाद में एक तो चार्ज डेंसिटी यहां पता करनी है, यहां पता करनी है और यहां पे पता करनी है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 का वैल्यू बताएं क्या होगा। फाइंड द सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड थर्ड है सिग्मा 3। सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 का वैल्यू बताएं क्या होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा हमारे हिसाब से, ठीक है ना। हमें लगता है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको अंदर थोड़ा सा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन बिल्डअप होगा। देखो, जब भी आपके यहां पर क्या कर दिया जाए, कंडक्ट करा दिया जाए, तो सारा का सारा चार्ज कहां भाग जाता है, ऊपर। तो यहां पे आ जाएगा 2q, समझ रहे हैं मेरी बात को। यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी चार्ज क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5q। तो बस खत्म बात। तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा 0, सिग्मा 2 भी क्या हो जाएगा 0, सिग्मा 3 0 होगा क्या, नहीं होगा। सिग्मा 3 कितना होगा 5q अपॉन जो भी हो 4πc², ये आ जाएगा हमारे पास में। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, मे और मे नॉट भी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे हिसाब से, तो नोट कर लो। और नोट करने के बाद में ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, काफ़ी बुकें हैं, जैसे DC पांडे वगैरह है, SC वर्मा है, उसमें इस तरीके की कई एक प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूँ मैं आपको अच्छे से, चार्ज के, ठीक है ना, चार्ज के ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ें बाद में आपके लिए क्या हो जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। जब गॉस थ्योरम में आप लगाने के लिए जाते हैं तो आप चार्ज नहीं निकाल पा रहे होते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास में, एग्जाम्पल देखें जरा, समझिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है, देखो कि एक ये कंडक्टिंग स्पेयर है, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्पेयर है, और एक ये स्पेयर है हमारे पास में, ये स्पेयर है, ठीक ना, ये इस तरीके से है, इस तरीके से है हमारे पास में। और यहाँ पे चार्ज क्या है Q, या यहाँ का जो डेंसिटी है वो है सिग्मा 1, और इसका जो चार्ज का डेंसिटी है वो है सिग्मा 2। यहाँ पर जो चार्ज, यहाँ पर जो है सिग्मा 1 है, और यहाँ पर क्या है सिग्मा 2, या माइनस सिग्मा 2 कर लीजिए आप, माइनस सिग्मा 2 है। इसका जो रेडियस है वो है r, क्या है r, और जो इस वाले का, समझने की कोशिश करिएगा, ये जो बाहर वाला जो सरफेस है, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो है 2r। कितना है 2r, कितना है 2r। समझ रहे हैं मेरी बातों को। इस पर है सिग्मा 1 और इस पर है सिग्मा 2। अब वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस पर और इस पर मिला करके जो ये अरेंजमेंट है, इसका जो नेट चार्ज है वो इसका जो नेट चार्ज है वो 0 है। नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज इज गिवन द अरेंजमेंट ऑफ अ 0। नेट चार्ज इसका 0 है, ठीक है ना, नेट चार्ज इसका 0 है। तो समझ लीजिएगा, पहली चीज एक बार और भी समझ लें, चाहे इसको होलो स्पेयर बना लें अगर आपको ना समझ में आ रहा हो। कुछ लोग कह रहे होंगे अच्छा ये है आपका इसको 2r मान लो, इसको 2r मान लो, और इसको 3r मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पर है सिग्मा 1 और यहां पर है सिग्मा 2। तो वो कहते हैं कि इस पर और इस पर जो नेट चार्ज है वो 0 है। तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। इसका रेशियो आपको निकालना है, निकालिए जल्दी से।
सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो निकालना है। बताइए कि क्या होगा, बताइए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा। नेट चार्ज 0 है बेटा, आपका नेट चार्ज आपका 0 है। तो मैं एक काम करता हूं, हमें यहां का डेंसिटी दे रखा गया है, हमें यहां से तो कोई मतलब है नहीं यार, है कोई मतलब नहीं है ना। मैं मान लेता हूं कि यहां पे चार्ज क्या है Q1 और यहां पे चार्ज क्या मैं मान लेता हूं Q2 है। अब मैंने हिंट दे दिया, सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके बताओ। चलो शायद आप लोगों ने ट्राई किया होगा, चलो मैं बताता हूं करके। तो सबसे पहले तो आप Q1 निकाल लें। Q1 का वैल्यू क्या होगा बेटा, Q1 का वैल्यू क्या होगा, Q1 का वैल्यू होगा सिग्मा 1 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। अब Q2 का वैल्यू क्या होगा, Q2 का वैल्यू क्या होगा, Q2 का वैल्यू क्या होगा, Q2 का वैल्यू होगा माइनस का सिग्मा 2 4 पाई और 3r है ना, तो 3r का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो अब वो नेट चार्ज क्या बताया गया है 0, तो इसका मतलब क्या लिखूं मैं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों चार्ज लिख दो यार, मैं क्या लिखूं, सिग्मा 1 4 पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक चीज देखो जरा सर, समझने की कोशिश करिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा, कॉमन ले लेंगे और ले जाके उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 9 सिग्मा 2 मिल जाएगा। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या मिल जाएगा आपको, 9/1 मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात है यार, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले यहां का चार्ज निकाल लिया, फिर इसके बाद में नेट चार्ज यहां का निकाल लिया, दोनों चार्ज मिला करके जोड़ करके हमें क्या रखा 0 रख दिया और उसको मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया और ये वैल्यू आपके पास आ गई। हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अब और थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, कुछ और क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करता हूं, कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं, थोड़ा सा वो अगर आप समझ लेंगे शायद आपको मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन कभी कदार आपसे पूछ लिया जाता है, क्या पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, क्या हो सकता है आंसर बताइए। क्या पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, यस या नो। तो हां अट्रैक्ट कर सकता है। अगर कोई एक हैवी चार्ज बॉडी है और कोई स्मॉलर चार्ज बॉडी है तो वो उसको क्या कर लेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, समझने की कोशिश करिएगा। ये एक मान लीजिए, ये हमारे पास में अरेंजमेंट में बनाता हूं, एक ये स्फीयर है, ये इस पर मैंने चार्ज फैला दिया, कितना है 1 2 3 4 5 6, और एक मैं स्मॉलर ले लेता हूं, इस पर सिर्फ 2 ही है चार्ज, ठीक है ना। अब जब ये दोनों एक दूसरे के, मतलब ये इनिशियल कंडीशन है, बाकी सब कहीं पर क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव सेम होंगे, मतलब इतने एरिया में क्या होंगे पॉजिटिव निगेटिव सेम, इतने भी एरिया में पॉजिटिव निगेटिव सेम होंगे। अब एक बात ये बताओ सर, जरा समझने की कोशिश करिएगा कि मैं थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं, समझ में अगर आ जाए आपको, थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं। यहां पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और एक मैं छोटा बनाता हूं, ये 1 और 2, ये इनिशियल कंडीशन है। तो अब ये बताओ, इंडक्शन मेथड क्या कहता है कि ये इसको इंडक्ट कराएगा और ये इसको इंडक्ट कराएगा। तो जब ये 6 चार्ज इसके सामने जाएंगे तो इसके सामने क्या चार्ज बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहां बना लेता हूं, निगेटिव या यहीं पे बनाऊं या यहीं पे बनाऊं, तो ये
6 क्या बनाएंगे निगेटिव, 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये 6 निगेटिव बने तो इसके 6 यहां पर क्या बने होंगे, पॉजिटिव बने होंगे। 1 2 3 4 5 और 6। समझ रहे? कलर थोड़ा सा मैं अलग चेंज कर देता हूं, ये इसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से ये हो रहा है। इस तरीके से, इस तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये ऐसा फंडा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसके सामने कितने थे, 2, तो ये इसके लिए क्या बनाएगा, 2 निगेटिव बनाएगा। वो 2 निगेटिव यहां पे आ जाएंगे। अगर ये 2 निगेटिव इसने इंड्यूस करा है तो इधर कहीं पर पॉजिटिव भी बने होंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अब एक चीज ये देखो जरा, सर समझने की कोशिश करिएगा, आप बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या होगा, ये तो न्यूट्रल हो जाएंगे ये दोनों, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके न्यूट्रल, तो ये क्या हो जाएंगे आपके खत्म। समझ रहे ना मेरी बातों को। और इसके बाद में ये भी दोनों क्या हो जाएंगे आपके न्यूट्रल, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके न्यूट्रल हो जाएंगे। तो अब एक बात ये देखो जरा, इसके सामने 4 पॉजिटिव हैं और 4 निगेटिव हैं। समझ रहे ना मेरी बातों को। तो ये 4 निगेटिव और 4 पॉजिटिव ये आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब है भी, देखिए पहले भी कितने थे इस पर, 6 थे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 तो पीछे चले गए। और इसके ऊपर देख लो जरा, इसके ऊपर देखो जरा, समझने की कोशिश करो जरा। अब इसके ऊपर देख लो जरा, नेट चार्ज कितना है इस समय। ये दोनों खत्म हो गए, 1 2 3 4, अभी भी इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, 2 ही तो पॉजिटिव हैं, लेकिन ये 4 निगेटिव सामने आ गए हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे और कांटेक्ट में आ जाएंगे। ये था कि कोई भी हैवी चार्ज बॉडी आपस में क्या कर लेती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है। समझने की आप कोशिश करेंगे तभी आपको इन सब चीजें क्या होंगी, आपको समझ में अच्छे से आएंगी। समझते रहिए अच्छे से, और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, प्रॉब्लम करेंगे, तब और भी आपको चीजें क्या होगी, क्लेरिफाई होगी। तो नोट मेंशन कर लीजिएगा कि अगर कोई बड़ी हैवी चार्ज बॉडी होती है तो वो कोई बड़ी, अब अगर इसी जगह क्या होता, निगेटिव होता और इधर भी निगेटिव होता, तो वो अगर बड़ा निगेटिव है तो उसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। याद रखें, इन सब चीजों को आप सॉल्व करते रहिए, इन सब क्वेश्चनों को। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, मैंने आपको साथ में क्या क्या डिस्कस कर दिया है आपको पता ही होगा। एक चीज और है, हमने अभी तक आपको डिस्कस किया है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मैं बात करने जा रहा हूं वैलोमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूं। तो वैलोमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वैलोमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हेडिंग डालें आप, ये 3rd नंबर है, वैलोमेट्रिक, वैलोमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वैलोमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो वैलोमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसमें चार्ज, इसमें बॉडी कैसी होगी, 3D बॉडी होगी। इसमें जो चार्ज है वो किस में फैला होगा, वॉल्यूम में फैला होगा। अगर कोई की तो ये बॉडी हो सकती है, कि तो कोई नॉन कंडक्टिंग स्पेयर होगा, तो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर में क्या होता है, चार्ज उसके वॉल्यूम में होता है, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं इसका वॉल्यूम कितना है, V, चार्ज कितना फैला है, Q। तो हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, मैं ऐसा बोल सकते हूं, प्रेजेंट ऑन द चार्ज, प्रेजेंट ऑन द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेजेंट ऑन द चार्ज, प्रेजेंट ऑन द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द वैलोमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं रो से, ठीक है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि V वैल्यू में कितना चार्ज फैला हुआ है, Q, तो यूनिट में कितना फैला होगा, Q ओवर V, और इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं रो। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा,
चार्ज का डायमेंशन 80 और ये ऊपर चला जाएगा l की पावर -3। तो ये इसका डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास में। तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? हमें नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी। तो अगर तो मैं एक तरफ फार्मूला बता देता हूं, रो इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V, और अगर चार्ज इज अ वेरी स्मॉल तो देन dQ/dV लिख सकते हैं। समझ रहे ना मेरी बात को? तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर दो फार्मूले हुए, ठीक है ना, डेंसिटी के। इसको बोलते हैं, रो है ये, इसको बोलते हैं वैलोमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। समझ में आई बात यार आपको? अब रो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर चार्ज दो तरीके से हो सकता है, कि तो रो क्या हो, कि तो रो कांस्टेंट हो, और की तो रो क्या हो, वेरिएबल हो। अगर रो वेरिएबल है तो Q का वैल्यू, सॉरी, अगर रो कांस्टेंट है तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो V, और अगर रो वेरिएबल है तो Q का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट रो dV हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रो dV हो जाएगा। तो ये हमारे पास में दो फार्मूले आ गए। यहां पर वैलोमेट्रिक चार्ज डेंसिटी खत्म हो गई है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, और इसके जो है क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आप एक काम करिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से क्वेश्चन लगाते रहिए, और जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। लोग क्या करते हैं, देखिए आपको सिर्फ ये समझना है बेटा कि लोग क्या करते हैं, चार्ज को एक लेक्चर में खत्म कर देते हैं। लेकिन मैंने देखो चार्ज को आपको 10 लेक्चर पढ़ाया है, ठीक है ना, लगभग 10 लेक्चर पढ़ाऊंगा मैं आपको लगभग चार्ज, तब आपका कहीं कूलाम सलाह चालू करूंगा जा करके। तो यहां पर मेन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आई बात यार आपको? तो चार्ज ये है, चार्ज को देखने को समझ में आ रहा, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं। एक अगेन नेक्स्ट टाइम पे जब आएंगे तो और भी ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। आप पढ़ते रहिए, मजे लूटते रहिए, आपके सपने साकार हो जाएंगे। देन गुड लक।